क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी को हम प्रदूषण रहित भविष्य की पहचान मानते हैं, उसकी बैटरी का क्या होता है जब वो अपना जीवन पूरा कर लेती हैं? क्या ये बैटरियां कचरे के ढेर में चली जाती हैं या इनका कोई दूसरा जीवन भी होता है? यही है आज की हमारी कहानी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी रिसाइकलिंग। आज हम आपको लेकर चलते हैं इंडस्ट्रीज और तकनीक की उस गहराई तक जहां से भविष्य की तस्वीर बनती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी रिसाइकलिंग कैसे होती है, क्यों जरूरी है और इसका भविष्य क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरियां लगाई जाती हैं। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और कॉपर जैसी कीमती धातुएं होती हैं। बैटरी का लाइफ स्पैन लगभग 8 से 10 साल का होता है। इसके बाद ये बैटरियां या तो अपनी क्षमता खो देती हैं या पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। अगर इन्हें सही से डिस्पोज ना किया जाए तो ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती हैं और जहरीले केमिकल्स मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर देते हैं। दूसरी ओर इन धातुओं की मांग लगातार बढ़ रही है और नई खदानों से इन्हें निकालना महंगा व पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सबसे पहले पुरानी बैटरियां इकट्ठी की जाती हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर बैटरी पैक को खोला जाता है और उसके अलग अलग मॉड्यूल और सेल्स को अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीनों में डालकर श्रेड किया जाता है, यानी कि छोटे टुकड़ों में तोड़कर पीसा जाता है और एक तरह का पाउडर तैयार किया जाता है जिसे ब्लैक मास कहा जाता है। इस ब्लैक मास के भीतर छिपे होते हैं वो खजाने, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी कीमती धातुएं। इन्हें बाहर निकालने के लिए 2 प्रमुख तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें केमिकल्स से धातुओं अलग की जाती हैं, और पायरोमेटलर्जी, जिसमें हाई टेम्परेचर प्रोसेस से मेटल रिकवर होते हैं। इन धातुओं को फिर से शुद्ध करके नई बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। बैटरियों में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और कॉपर जैसी धातुएं बहुत महंगी और सीमित हैं। रिसाइकलिंग से इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे नई खदानों पर निर्भरता कम हो जाती है। सोचिए, जिस लिथियम को धरती से खदानों के जरिए निकालने में करोड़ों का खर्च आता है, वही लिथियम अगर पुरानी बैटरी से मिल जाए तो नई बैटरी बनाना कितना आसान हो जाएगा और इससे पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचेगा। अब बात करें इस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों की, तो दुनिया में इस समय कई बड़ी कंपनियां ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पर काम कर रही हैं। अमेरिका की रीवुड मटेरियल्स और ली साइकिल, यूरोप की यूमिकोर और चीन की कई दिग्गज कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ भी एट्रो रिसाइकलिंग, लोहम क्लीनटेक और एक्सिगो रिसाइकलिंग जैसी कंपनियां ईवी बैटरियों को दूसरा जीवन देने में जुटी हैं। असली खेल है भविष्य का। आने वाले वर्षों में करोड़ों ईवी दुनिया भर की सड़कों पर दौड़ेंगी और जब इनकी बैटरियां पुरानी होंगी तो लाखों टन बैटरी वेस्ट हमारे सामने खड़ा होगा। यही वजह है कि बैटरी रिसाइकलिंग का उद्योग एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट बनने जा रहा है। सरकारें भी इस दिशा में नीतियां बना रही हैं ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी तैयार हो, यानी संसाधन कभी खत्म ही ना हो, बस लगातार घूमते रहें और इस्तेमाल होते रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे बैटरी रिसाइकलिंग न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारी अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करती है। यही असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा है। तो अगली बार जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को सड़क पर देखें तो याद रखिए कि उसकी बैटरी सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल के लिए भी काम आ सकती है। यही है बैटरी रिसाइकलिंग का असली जादू। इसी के साथ हम अपनी आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।